खबर सहारनपुर से है, जहां सिंचाई विभाग की जमीन पर बने अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। आरोप यह कि 1988 में ही मदरसे का अवैध तरीके से निर्माण किया गया था। सहारनपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत एक महत्वपूर्ण पुल का निर्माण होना है। निर्माण के लिए सरकारी जमीन का इस्तेमाल होना है, लेकिन सिंचाई विभाग की जमीन पर एक मदरसा बना था, जिसे वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बता रहा था। लेकिन जब प्रशासन ने जांच शुरू की तो जमीन सिंचाई विभाग की निकली। इसके बाद मदरसे को नोटिस दिया गया, लेकिन मदरसा नहीं हटाने पर प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को गिराकर सरकारी जमीन को कब्जे से छुड़ा लिया। बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर आज संसद में चर्चा होगी। दोनों सदनों में 16-16 घंटे चर्चा की जाएगी। राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। दोपहर 12 बजे से चर्चा की शुरुआत होगी और देश को बताया जाएगा कि भारत ने कैसे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। तो जारी संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए एक व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें आज से 3 दिनों तक सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। लेकिन उससे पहले आज इंडिया गठबंधन की बैठक भी होगी। मानसून सत्र का ये सप्ताह काफी अहम है, क्योंकि आज पहलगाम आतंकी हमला और उसके जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा शुरू होगी। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विपक्ष की तरफ से लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई चर्चा की शुरुआत करेंगे। ऐसी जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नेता विपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को बोलेंगे। दोनों सदनों में चर्चा के लिए 16 से 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। बड़ी खबर यूपी के बाराबंकी से, जहां पर जलाभिषेक के दौरान हादसा हुआ। करंट लगने के दौरान यहां पर भगदड़ मच गई। दुखद हादसा, 2 की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। 29 लोग घायल बताए जाते हैं। रात 12 बजे के आसपास की यह घटना बताई जाती है। औसानेश्वर इस मंदिर का नाम, जहां पर भगदड़ मची है। 2 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालु यहां पर मौजूद थे। रात के 12 बजे यह हादसा हुआ। बाराबंकी में यह मंदिर है और यहां पर बताया जा रहा है कि करंट लगने के बाद वहां भगदड़ मच गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और अब अगली खबर, धर्मांतरण मामले में पुलिस ने एक पीड़िता का रेस्क्यू किया है, जिसने बताया कि कैसे उसका ब्रेन वॉश कर उसे हिंदू धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। देखिए रिपोर्ट। आगरा धर्मांतरण केस में रेस्क्यू की पीड़िता ने बताया वो पेशे से डॉक्टर है, जिसे हरियाणा के झज्जर से बरामद किया गया। पीड़िता के मुताबिक वो मार्केटिंग के जॉब मामले में आयशा से मिली थी। आयशा ने ही उसे इसको इस्लाम के बारे में बताया और कन्वर्ट करने का प्रयास किया। ब्रेन वॉश की वजह से इस्लाम में आई हूँ। मैं धर्म परिवर्तन करा दिया और मेरा नाम भी चेंज कर दिया। और फिर पुलिस की मदद से मेरे पापा जब मुझे यहाँ लेकर आए तो मैं इस ट्रैप से निकल पाई। बता दें कि इस मामले में कश्मीर के एक मास्टरमाइंड हैरिस की तलाश जारी है। लड़कियों को गल्फ कंट्रीज में भेजने की भी प्लानिंग कर रहा था। देश के अलग अलग हिस्सों से आज सुबह कौन सी और बड़ी खबरें आ रही हैं, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स आज संसद में सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगे। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे को लेकर आज फिर विरोध होगा। इंडिया गठबंधन के सांसद संसद परिसर में सुबह 10:30 बजे विरोध प्रदर्शन करेंगे। विपक्ष मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण पर चर्चा की मांग कर रहा है। केरल के कोच्चि में संघ प्रमुख ने शिक्षा के महत्व और भारत की वैश्विक भूमिका पर जोर दिया। मोहन भागवत ने कहा कि हमें फिर से सोने की चिड़िया नहीं बनना है, बल्कि हमको शेर बनना है। शक्ति संपन्न भारत होना चाहिए। उन्होंने कहा, विकसित विश्व गुरु भारत कभी भी युद्ध का कारण नहीं बनेगा। संघ प्रमुख ने आगे कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है। पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम योगी आज वाराणसी में पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सर्किट हाउस में सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 2 अगस्त को पीएम वाराणसी में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को नक्सल अभियान में बड़ी सफलता मिली है। गंगलूर के जंगलों में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 4 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों पर 17 लाख रुपए का इनाम था। सुरक्षा बलों को मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मिला है। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की सघन तलाशी ली। सुरक्षा बलों के मुताबिक मारे गए सभी नक्सली दक्षिण बस्तर में सक्रिय थे।
भारतीय टीम ने मैनचेस्टर टेस्ट में शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड को मैच ड्रॉ पर मजबूर कर दिया। मैच के आखिरी दिन शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी की। तीनों ही बल्लेबाजों ने शानदार शतक लगाया। इंग्लैंड ने पहली पारी के आधार पर 311 रनों की बढ़त हासिल की थी। भारतीय बल्लेबाजों ने मैच के आखिरी दिन दमदार प्रदर्शन किया और हार की ओर जाते हुए मैच को ड्रॉ में बदल दिया।